Hi everyone, welcome to episode 13 of 365 documenting my journey. So first of all, happy मकर संक्रांति to all. So जैसा कि कल मेरा एप्टीट्यूड हुआ था एक कंपनी का एप्टीट्यूड और टेक्निकल मतलब उनका एप्टीट्यूड टाइप में ही था, वो हो गया था एंड इट वेंट वेल पर टाइम बहुत लगा था। तो उनका आज मतलब शाम को लिस्ट आई कि स्टूडेंट्स आर शॉर्ट लिस्टेड, तो उनका जीडी राउंड होने वाला है सुबह 9 बजे। तो उसमें नाम था एंड देन वी वेंट फॉर द राउंड जो कि जीटी राउंड था। हमको लगा इट वॉज नॉर्मल, जैसे ग्रुप डिस्कशन होगा कि एक टॉपिक देंगे एंड यू हैव टू टॉक ऑन दैट टॉपिक, बट इट वॉज अ बिट डिफरेंट। तो इसमें क्या था कि जो वहाँ के एचआर थे उन्होंने वो मतलब से ग्रुप किया था 15 का। तो एक ग्रुप को लिया 15 जन को एंड देन उन्होंने से कुछ क्वेश्चंस पूछे। पहले सबके नाम वाम पूछे, आप फिर उसका क्वेश्चन पूछा कि आपने मतलब कहीं कंपनी या किसी कहीं का काम किया है कि नहीं। एंड देन कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछे कि किसी ने कुछ बनाया है या नहीं। एंड देन फिर वो AI के ऊपर आए एंड व्हेन ही शिफ्टेड टू AI, ओ माय गॉड, पूरा ही उन्होंने AI लिया है। हालांकि हम लोगों ने अप्लाई किया था मॉन्स्टैक के लिए, तो मॉन प्लस AI दोनों अलग अलग के लिए था वो, बट आई गेस उन्होंने हमको लगा जीडी के लिए ऐसा होगा, बट फिर उन्होंने पूरा AI पे शिफ्ट हो गए। वो पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि AI और एजेंट जन AI और एजेंटिक AI में डिफरेंस क्या है, फिर वो क्या है वो मैंने उन्हें बताया कि अच्छा ऐसा ऐसा है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा LLM के बारे में, थोड़े बहुत क्वेश्चंस पूछे। फिर प्रोएक्टिव और रिएक्टिव क्या होता है उसके बारे में पूछा। उसके बाद फिर ट्रांजैक्शंस कैसे, उसका प्रोसेस क्या रहता है वो पूछा। मतलब वो ऐसे 2 वे इंटरेक्शन सेशन था, इंटरेस्टिंग था। हालांकि वो 1 घंटा एंड फ्यू मिनट्स तक चला था हमारा इसका, बट मतलब इससे नॉर्मल जीडी नहीं था वो। ये तो मुझे बहुत पसंद आया था, इनका ये राउंड अच्छा लगा था। इंटरेक्शन था, जो कुछ कुछ चीज़ें मुझे पता नहीं थी क्योंकि मुझे आज पता चली, तो वो भी एक अच्छा लगा। उसके बाद फिर उन्होंने दिया सिनेरियो टाइप ने क्या कि ऐसा सिनेरियो दिया कि LLM है, उस LLM को एक्सप्लेन करना है कि LLM क्या है, एक 90 ईयर ओल्ड इंसान को एक्सप्लेन करना है। तो कितने सिंपली तुम उसे एक्सप्लेन करोगे, तो उन्होंने वो पूछा, फिर मतलब से दिया आंसर। तो अगर 15 लोगों का ग्रुप था, एक से जो ग्रुप डिवाइड किया था उसमें से हमारे बता रही हूँ मैं, तो इसमें से सिर्फ 4 या 5 जन ही आंसर्स दे रहे थे, बाकी लोग शांत बैठे हुए थे। तो फिर वो हुआ, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स है तो उसका वेट करना पड़ा। मैं 2-3 घंटे से ज़्यादा आई गेस मुझे रुकना पड़ा। फिर उसका रिजल्ट आया तो फिर आई वॉज अ बिट हैप्पी कि चलो इसमें हो गया है। फिर नेक्स्ट राउंड जो था टेक्निकल HR राउंड था, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि हमें 10-15 मिनट टाइम दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने राउंड स्टार्ट किया और पर पर्सन उन्होंने जिसमें अभी एक कैंडिडेट जा रहा तो उसको 15 से 20 मिनट तक उस पर क्वेश्चन उसी इंसान को पूछ रहे थे। तो वैसे नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं बोल सकते, बट वो डीप में जाके पूछ रहे थे। तो अभी कोई एक आ रहा है, कोई बोल रहा है ईजी था तो कोई बोल रहा था हार्ड था, तो वो होता ही रहता है ऐसा नॉर्मल, जिसको सबको अपने अपने अकॉर्डिंग करते हैं। फिर वो हो गया एंड मेरा आई गेस लास्ट कुछ 5th या 6th नंबर पर मेरा था। फिर मैं गई, तो फिर मैं मेरा बताती हूँ अभी। मैं गई तो उन्होंने पहले तो इंट्रोडक्शन, मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन पूछा तो मैंने उनको बताया। एंड देन फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मतलब कहाँ रहते हो, तो मैंने बताया यहाँ प्रॉपर है। तो उन्होंने ट्रैवलिंग का पूछा, तो मैंने हाँ ये ऐसा है, आई कैन डू लाइक दिस। तो फिर उसके बाद फिर हम उसने उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा। रेज्यूमे लाइक उन्होंने देखने के बाद बोला आपने मॉन्स्टर के लिए अप्लाई किया है, बोले हाँ। तो फिर उन्होंने उसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट किए पहले कि प्रॉमिस क्या होता है। एंड प्रॉमिस का उन्होंने मुझे सिनेरियो पूछा कि प्रॉमिस जो है उसको तुम एक लाइफ टाइम मतलब रियल लाइफ सिनेरियो बताओ। तो उसमें मुझे याद नहीं आ रहा, मतलब मुझे याद था कि ये ऐसा ऐसे बोलना है, बट मुझे फ्रेम करने नहीं आ रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने बोला इट्स ओके, तुम्हें नहीं आ रहा था, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले नहीं सर मुझे आ रहा है, बट आई एम जस्ट फ्रेमिंग दिट। सर बोले ओके टेक योर टाइम। तो मैंने फ्रेम किया, फिर उससे कुछ सेकंड्स के बाद मैंने उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा रहता है। उन्होंने ओके। उन्होंने फिर मुझसे पूछा Node.js क्या है, तो मैंने Node.js के बारे में बताया। एंड देन उन्होंने मुझे बोला उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो वो मैंने बताया। अब उन्होंने मुझसे पूछा कि जब इंस्टॉल करते हैं हम लोग बैकएंड के लिए, तो जो फाइल्स सॉरी जो आते हैं ना पैकेजेस, तो वो कौन कौन से पैकेजेस रहते हैं। तो मुझे उस टाइम उतने क्लिक हुए नहीं, जितने जितने याद आ रहे थे। तो मैंने उनको बता दिया कि पैकेज जेसन होता है। उसके बाद फिर राउटर्स का फायदे बहुत बताया मैंने उनको। उन्होंने बोला नहीं और भी कुछ है तो वो भी बताओ। वो नहीं सर मुझे तो फ़िलहाल इतना ही याद है क्योंकि इससे ज़्यादा मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक हिंट दिया, उन्होंने मुझे बताया कि ये एक ऐसा रहता है, तो फिर मुझे याद आया। तो फिर मैंने उन्हें और 2-3 बताया और उसके बाद मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी उस क्वेश्चन के लिए कि मुझे नहीं, इसके आगे का मुझे नहीं याद आ रहा है। तो ओके, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन हुआ। तो उन्होंने मुझसे पूछा रिएक्ट और Next.js में डिफरेंस क्या है, मतलब Next.js प्रेफरेबल है या रिएक्ट प्रेफरेबल है। एंड देन Next.js क्या है, एडवांस फीचर क्या है उसमें, वो बताना था, तो वो मैंने बताया।
फिर जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट उन दोनों क्या है तो वो बताना था, वो बताया। दोनों में डिफरेंस क्या था, एडवांस वर्जन क्या है उसका, वो बताना था, वो बताया। उसको उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने मोंगोडीबी यूज़ किया था या एसक्यूएल, तो मैंने बताया कि मैंने मोंगोडीबी यूज़ किया है और थोड़ा बहुत मुझे फायरबेस भी पता है। तो फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर से पूछे कि फायरबेस में ही कैसे ही करना है, और मोंगोडीबी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन पूछे कि अगर मुझे उसे कनेक्ट करना है बैकएंड से तो उसे हम कैसे करेंगे, क्या यूज़ करना पड़ता है कनेक्शन स्ट्रिंग वाले, तो वो मैंने बताया। उन्होंने उसके बाद मुझसे अवेट असिंक के बारे में पूछा, तो वो भी आता था, तो मैंने वो बताया उनको। फिर उन्होंने वो शिफ्ट हो गए एआई के ऊपर, फिर से एआई पे आए। उन्होंने मुझसे पूछा आपने एआई के ऊपर कुछ काम वाम किया है क्या, तो मैंने बोला एआई के ऊपर तो नहीं किया बट एआई के थ्रू किया, मतलब 1-2 ऐसे नहीं, थोड़ा बहुत है नॉलेज। तो ओके, फिर उन्होंने मुझसे पूछे एआई के ऊपर से क्वेश्चन चालू किए कि एलएलएम क्या है, वो बताया मैंने। फिर उन्होंने कुछ ट्रांसफार्मर पूछा, ट्रांसफार्मर क्या है, तो मुझे अब नॉलेज था बेसिक था, तो मैंने बताया ट्रांसफार्मर ये है। फिर रैग गैन वो सब क्या, वो सब के बारे में थोड़ा बहुत था, तो मैंने ये बताया। उन्होंने फिर एजेंटिक एआई पूछा, जिसकी मुझे इतना नॉलेज है नहीं उस चीज़ के बारे में। फिर भी जितना मतलब बिट था मुझे एजेंटिक एआई का, तो मैंने उन्होंने बताया कि ये ऐसा ऐसा रहता है, ये काम करता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक मैंने एप्लीकेशन बनाया, उस एप्लीकेशन को मुझे एआई से इंटीग्रेट करना, तो कैसे करेंगे। तो अभी भी रिसेंटली तो हमने पढ़ा था कहीं पे, तो मैंने उन्हें बताया। फिर वो पूछा एंड देन उन्होंने पूछा कि मतलब वैसे सुपरवाइज लर्निंग अनसुपरवाइज लर्निंग वो क्या है। उसके बाद फिर मैंने एक मतलब एआई चैटबॉट नहीं, हेल्थ केयर बॉट जो मैंने बनाया था अपने सैप के ट्रेनिंग में, उसमें उन्होंने पूछा कि ये आपने इसमें 3 एल्गोरिदम्स मैंने यूज़ किए थे, लीनियर रिग्रेशन, एसवीएम और एक था कोई, तो ये तीनों आपने क्यों यूज़ किया था। उनका डेफिनेशन ही पहले उन्होंने पूछा, फिर हमने क्यों यूज़ किया था, उसे प्रेफर क्यों किया, वो बताया मैंने उनको कि ऐसे ऐसा था, इसके वजह से हमने किया था क्लासिफिकेशन के लिए। ओके, और फिर उन्होंने पूछा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो मेजरली किसके ऊपर है, तो एआई के ऊपर है, एमएल के ऊपर है। तो इट वाज़ मेजरली ऑन एमएल और थोड़ा एआई था उसके अंदर, तो मैंने उनको बताया। फिर यही सारे क्वेश्चंस थे, उन्होंने सब पूछा एंड देन मेरा हो गया था, तो फिर मैं गई। बाकी लोगों का था, तो कुछ लोगों का बाकी था, वो हुआ एंड देन उसके 1-2 घंटे के बाद वो आए और मतलब टीचर्स आए और उन्होंने अनाउंस किया जो बच्चे सिलेक्टेड है। तो आई गेस कुछ बच्चे सिलेक्टेड हो हुए थे हमारे कॉलेज से, फॉर देम बेस्ट ऑफ लक, और कुछ नहीं हुआ था, तो मेरा नहीं हुआ उसमें। बट द मेन थिंग आई गॉट इज़ मतलब मुझे एक आइडिया मिल गया कि राउंड सभी सेम नहीं होते, भले वो जीडी राउंड था बट इट इज़ डिफरेंट। अच्छा क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं वो उसका भी थोड़ा एक आइडिया मिल गया। तो सो देखते हैं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो आज इतना था, मेरा दिन भर थोड़ा हेक्टिक गया है क्योंकि उन्होंने सुबह 9 बजे बुलाया था, इसमें सुबह से लेकर शाम के 6 बजे मुझे घर आते थे 7 साढ़े 7 बज गए थे। और एक तो कल यहाँ इलेक्शन है, ना बस ना कुछ भी नहीं मिल रही थी, तो ऐसा टाइम हो गया। सो फिलहाल मेंटली मैं ऐसे ये हो अपने एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। तो आज भी बोल कल भी मैंने यही कहा था कि मेरा पढ़ने का मन नहीं है, आज भी मेरा पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन मुझे आज थोड़ा काम ख़त्म करना है, एप्टीट्यूड ख़त्म करना पड़ेगा बिकॉज गेट का एग्ज़ाम है। और अभी मैं एप्टीट्यूड स्टार्ट करूँगी कि उनको गेट के लिए भी देना है, तो एप्टीट्यूड देखते हैं, एप्टीट्यूड करेंगे, एक टॉपिक ख़त्म करती हूँ। कल भी मैंने किया था बट मेरा कल पूरा नहीं हो पाया था एप्टीट्यूड का, आधा ही हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा रात को तक गई थी तो फिर मैंने नहीं किया था। मुझसे आधा ही हो पाया था, तो वो आज ख़त्म कर लूँगी मैं, और रात को आज एप्टीट्यूड का हुआ तो एक टॉपिक ख़त्म करूँगी। आज खुद मतलब थोड़ा ये हो गया बॉडी, तो अभी मन भी नहीं कर रहा है करने का, बट स्टिल आई विल डू। एक तो करना ही कैसे ना कैसे करके, और बस आज फिलहाल इतना ही करूँगी। सो टिल देन, टाटा एंड कीप स्टडी।